हाँ हाँ महाराज जी, वो क्या 1 घंटा होता है ना तो अपने आप कट जाता है। अच्छा, 1 घंटा हो गया बात करते हैं? हाँ हो गया है 1 घंटा, 1 घंटा से अपने आप। अच्छा। बस ये बता दीजिए फिर मैं रखता हूँ, फिर आप भी आराम कीजिए। नहीं, मैं आराम तो कर ही रहा हूँ, खुली हवा में आराम से लेटा हूँ बाहर। अच्छा आज बाहर लेटे? बढ़िया हवा चल रही। अच्छा मैं रोज ही बाहर लेटता हूँ। नहीं, मैं एक लगा कमरे में लेटे हैं आप इसलिए। नहीं नहीं, कमरे में नहीं यार, ये खुले मस्ती है तो वैसे ही लेट के बात कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत हाँ है। नहीं मैं सोचा समय होता है ना आपका सोने होने का। सोना होना कुछ नहीं होता। क्या क्या कह रहा था वो? वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रहे थे आपकी आजकल। हाँ, जैसे जैसे आज के जो बच्चे हैं या युवा है तो वो बारीक बात को तेजी से समझ लेते हैं, और दूसरे उसमें हर धर्मता नहीं होती। जैसे पुराने लोगों में सब, अरे ऐसा कैसे, इतने सालों से चली जा रही तुमने, अब समझने की तो कोशिश करते नहीं। तो तुम्हारी मम्मी ही मान लो ऐसी है ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता तो रहा हूँ द्वैत और अद्वैत का बहुत तगड़ा। एक ही घर में द्वैत और अद्वैत हो गया। अब तुमने जैसे जिस सरलता से समझा, जिस सरलता से जो गलत था उसको छोड़ दिया, उसको सरलता से छट के बढ़िया सूत्र की तरह पकड़ रही हो। तो वो चीज है सहायक है भाई। जितना ही मैटर कम होता जाएगा, जितना ही साफ सफाई बढ़िया सार को गहरे होता देगा, उतनी तो आसानी होती जाएगी। अब सब लोग इसको नहीं कर पाते। अब तो मतलब देखो, सबसे पहले इसमें जैसे जीव है, तुम मुक्त रूप में अकेले, तुम पहले सबसे पहले सच्चाई को समझो कि माँ बाप ये सब बाहर में जाए क्यों? क्योंकि तुम जो अपनी आफ्टर डेथ तुम उत्तरदायी होगे, अपनी हर स्थिति के लिए उत्तरदायी, वो यहीं तक है। हाँ, तो अब जब ये तय हो गया तो इनसे वो बहुत से लोग जोड़ लेते हैं, अरे वो मतलब इसके पार भी वो उन्हें पूरा भेज रहे हैं, वो मर गए, वो सब बाद की चीज है, वो सब खूब करते रहना। मैं कह रहा हूँ उससे 10 गुना करना। पर तुम इस सत्य को सबसे पहले ही जानो कि जब आफ्टर डेथ इनमें से कोई भी नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है तो पहले उसको सही कर लो। कोई नहीं महाराज जी, वो क्या हुआ, कूलर मैंने फिर चालू किया। इस पार्किंग फिर मैं बंद कर दिया, उसको बंद ही कर दिया। हाँ, नहीं मैंने इसीलिए कहा। तो सबसे पहले अगर कोई आदमी इस सत्य को मान के चले कि भाई ये कितनी गंभीर बात है, मतलब गंभीर से गंभीरतम बात है ये, कि मतलब ये मेरे मतलब आगे कितने उसके कष्टों का जन्म मरण चक्र का सवाल है, और मुझे खुद इससे स्थिति से निपटना। ये बात इतनी ही गंभीरता की समझ में आ जाए तो फिर वो मतलब अपने लिए सोचने लगता है। हाँ सही बात है। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अच्छा अब बताइए। अब ये नहीं है कि इससे कर्तव्यों से भागना हो गया। एक बात बताओ, ये मतलब जब सिस्टम कह रहा है कि तुम इससे पावरफुल होगे और मतलब और बढ़िया करता हूँ और बढ़िया ज्ञान समझ में आएगा, तो इससे तुम नीचे वालों की सहायता और अच्छी कर पाओगे, या मतलब उनको इग्नोर होना शुरू हो जाएगा? और अच्छे से करेंगे। सही बात है। हाँ भाई देखो, अभी तुम खुद नहीं जानते थे तो कोई बात पिताजी ताजी से तो बहुत मुद्दों पे तुम चुप रहे, हाँ भाई ठीक है ऐसा कहा है वैसा कहा। अब तुम पूरे उस तरीके से बात को समझा सकते हो, काट सकते हो, उनको जबरदस्ती भी कर सकते हो, प्रेरित भी कर सकते हो। भाई मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, सत्य है। तो तुम हो माँ बाप, ठीक है, माँ बाप भाई बहन एक किसी जन्म में, और ये सत्य है कि मतलब संस्कार बस आगे तुम जानो, तुम्हारा काम, तो तुम अलग जाओगे मैं अलग जाऊंगा, एक जीव रूप में। जब तुम उनको संबंधों की जगह जीव रूप में देखोगे तो पूरे ठोस तरीके से समझा पाओगे। सही है भाई अदालत वगैरह में या कोई सरकारी फाइल आती है तो वहाँ तुम ये लिख देते हो ये मेरे माँ बाप है, या जो मजिस्ट्रेट लिख देगा कि मेरा भाई है, इसको बरी किया है, इसने मर्डर किया, कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता। जब कानून चलता है, ये हाँ, तो वो सब वहाँ पे सब अकेले हो गए कि नहीं हो? बिल्कुल। मान लो एक ही फैमिली के 5 लोगों का मुकदमा चल रहा हो और उन्हीं की फैमिली का एक आदमी उनमें से मजिस्ट्रेट हो, तो उसके लिए वो 5 एक्यूज्ड है, मतलब उनकी वो उसकी घरवाली। सही बात है। सही बात है। तो मतलब ऐसे ही इस सिस्टम को, मतलब ये जो तुम आगे उत्तरदायी, ये सब जीव है जो संस्कार वर्ष
हाँ, जो संस्कारी करेगा लेन देन बस ये तो मुझसे जुड़े हुए। मतलब ये गंभीरता सोचना चाहिए कि भाई जब ये लक्ष्य मुझे समझ में आ गया, प्रभु कृपा से पता चल गया, मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं व्यवहार करता हूँ और बढ़िया व्यवहार करोगे। और उसको ये थोड़ी है कि तुम मतलब उपेक्षा करना शुरू कर दो, अरे इनसे मुझे क्या मतलब, अब तुम सबसे बढ़िया व्यवहार करोगे, ये कहोगे कि अरे इनसे थोड़ा ही इनका संबंध है और बने होंगे, चलो इनका कर्जा है तो प्रेम से अदा नहीं, आगे अदा करना पड़ेगा। ये जब गणित ये जब तरीका समझ में आ जाता है तो आदमी और ज्यादा संतुलित हो जाता है, योग कर्म को। सही बात है, कौशल से करने लगता है। कौशल से करने लगता है, बस ये बात है। अब एक बात बताओ, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई तुमसे फायदा नहीं, मतलब कोई लेना देना नहीं, वैसे परोक्ष रूप में, मतलब एक दिखावे के रूप में, मतलब कोई फायदा नहीं। जैसे स्थिति में मैं हूँ तुम कोई फायदा मुझे दे भी नहीं सकते। सही है। हाँ, मतलब जो का तो मतलब अगर मैं अपनी फीस बताऊँ तो वो फीस, अच्छा तुम बताओ आजकल जो कंसल्टेशन करते हैं, इस तरह की एडवाइस करते हैं, वो जो मैं कंसल्टेशन करता हूँ उसकी फीस कितनी लगाते हो तुम? कम से कम महाराज जी ऐसे तो अब वो तो जितना लगा लो कम ही है, वो 1000 भी लगा लो, 2000 भी लगा लो, जैसा लगा लो। वो तो मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं उसकी जैसे मामूली वकील थोड़े से उसमें, तो उसकी अगर लाखों रुपए फीस लगाई है तो वो कोई ज्यादा है बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, तो मतलब उस दृष्टि से ऐसा मतलब कुछ नहीं है, वो जो सिस्टम करवा रहा है मुझे अपना फायदा। हाँ, तो एक बात बताओ, जब मैं तुमसे कर रहा हूँ, तो जब मैं तुमसे एक बाहरी व्यक्ति से इतने प्रेम से और कायदे से आ रहा हूँ, तो फिर मैं और अपने घर वालों और लोगों के प्रति नहीं होऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक ही होता है। हाँ, और मतलब जैसे तुम आई और कोई आता है, यहाँ पे सभी आती है, सभी प्रेम भाव मतलब उनसे किया जाता है, तो हमें कोई दुख थोड़ा ही है। सही है। तो जब महाराज जी जब शुरुआत हुई थी ना, मतलब तो जो आप बता रहे थे ना अभी, ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मतलब इस मुद्दे पे मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया था। मतलब जैसा आप बता रहे हैं ना कि जीव के मैटर में जीव हमेशा अकेला होता है, मैं हमेशा इस चीज से शुरू से चिंतन करते आया हूँ कि ठीक है भाई, एक आदमी की लाइफ कितनी होगी, मान लो अभी मेरे 30 साल निकल गए, मान लो और अधिकतम मोटा हिसाब लेके चलता हूँ, हालांकि 1 मिनट का ठिकाना नहीं, लेकिन 30 साल और मान लेते हैं एक मोटा, तो आदमी की जिंदगी अगर एवरेज 60 साल भी लेके चल रहे तो 30 साल के लिए आदमी इतना कुछ गड़बड़ झाला कर लेता है अपनी लाइफ के लिए कि मतलब मेन टारगेट से ही हट जाता है। मतलब वो इसी में इतना खो जाता है कि मतलब हट जाता है तो हट जाता है, वो अज्ञानता में आगे के लिए और फंदे तैयार कर लेता है। वही तो मेरे शुरू से मतलब मैं जैसे घर में भी आता था ना, तो मतलब माता जी तब भी पूजा उसमें भी कमी करती थी, मैं ही ज्यादा करता था, मतलब ध्यान से पढ़ना, और फिर घर में आता था शाम को, आने के बाद फिर बैठ जाता था, तो उसमें भी आपत्ति होती थी, हालांकि घर में इसको कोई काम नहीं, ये यही करते रहता है, मतलब पूजा भी नहीं होती लोगों से तो कहने के लिए वो बोलते जरूर, लेकिन हकीकत में वो भी नहीं होती। तो अब मैं जैसे आता था तो मैं ये सोचता था कि आए हैं यहाँ से जाना तो एक दिन है ही, मतलब कम से कम इतना तो लपेट लेना चाहिए आदमी को कि आगे पता नहीं कौन सा रास्ता आएगा और आदमी की क्या गति होती। तो मेरे हिसाब से उस समय वही श्रेष्ठ था, तो मैं वही लपेटता था, मतलब जाप कर, तो उसका फायदा मुझे इधर मिला। अब मुझे समझ में आया कि उधर भाव शुद्ध होते गए, उसका बेनिफिट इधर मिलते गया, तो मतलब उस तरफ की लगन भी मेरे इस तरफ जुड़ गई, मतलब क्योंकि मैं एक तरफ से परमात्मा के लिए प्रयास कर रहा था, भाई यही हुआ ना। हाँ, तो मतलब मैंने शुरू से महाराज जी इस मैटर को मतलब शुरू से यही समझा कि ये मानव मतलब जीवन बहुत कीमती है और सिर्फ इसी के लिए नहीं मिला है, इसके बाद की स्थितियां बहुत खराब हो जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद तो, और मैंने पिताजी को भी यही समझाया था, तो मेरे पिताजी बहुत, मेरे को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने दीक्षा ले ली ना। हालांकि जब वो गए थे आश्रम में तब मैंने पहले वो एग्री हो गए थे लेने के लिए दीक्षा, ठीक है, उसके बाद बोले नहीं तू ले रहा है तू ले ले, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ माता जी की बात, उनकी बुद्धि मतलब तर्क कुतर्क में ही थी। तो मैं बोला आप एक काम करो, ठीक है आप लेना नहीं लेना बाद में लेना, आप एक काम करो दर्शन ही कर लो। मैं उनको ये कह के ले गया था कि मतलब चलो आप दर्शन कर लेना
और मैंने बोला उतने बड़े संत के क्या पता आप नहीं जान पा रहे हो, है ना, लेकिन ठीक है, मैं जो होगा मैं ले लूंगा दीक्षा, आप दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना, कभी लो भाई आपके ऊपर कृपा हो जाए। अब भगवान की दया से ऐसी कृपा हुई, मतलब साहिब की कृपा से, कि मतलब उनका मन अपने आप वहां जाके पलट गया, ठीक है। और पिताजी ने दीक्षा ले ली। ऐसी बात नहीं महाराज जी, वो भी है ना डेली जैसे नहा के ना, वो अपना उनसे जितना भी होता आधा घंटा से ही, लेकिन वो नाम अभ्यास करते हैं डेली। मुझे खुशी होती है मतलब देख के, क्योंकि मतलब नहीं फायदा मिलेगा उनको। हाँ फायदा मिलेगा वो भाई, मतलब वो चलो कोई बात नहीं, जन्म में जितना कर पाए आगे निश्चित उनको। हाँ, तो वही मुझे ये लगा कि चलो कम से कम पिताजी तो, क्योंकि देखो संस्कार के मामले में आगे चल के, जैसे मान लो 2 जीव हमारे यहाँ के अलग है, तो कम से कम पिताजी ही आगे निकल जाए तो मेरे तरफ का मन में एक बोझ हट गया। मतलब हालांकि मैं चाहता तो इनका भी भाई, जैसे मैं तो अभी मोह अवस्था में हूँ, तो मतलब देख के बुरा लगता ना। आज मुझे ये मालूम है कि कल कुछ भी हो जाए तो पिताजी की गति क्या होगी। मुझे एक लीटर दान करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तो पता रहेगा कि आज वो कहाँ गए। कहने का मतलब मानव जी योनि प्राप्त हो गई। ये तो नहीं कि मतलब कुत्ता बिल्ली घोड़ा बन रही है अब। लेकिन जैसे ये दो, जैसे ये 2 है, जैसे माता और कहना चाहिए कि सिस्टर वगैरह, तो वो उनकी क्या है, वो उनकी नजर में वो लोग खूब अच्छे से भक्ति करते हैं। वो एक काल पुरुष के मतलब वो कृष्ण जी की मूर्ति लेके, उनको लगता है उनसे बात करना और भोग लगाना, और खैर उनकी गलती नहीं है, जो भी है मतलब अज्ञानतावश कह लो या ढीठतावश कह लो, वो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मतलब तूने, उल्टा मेरे को ये कहने लगे कि और तू कौन सी भक्ति करना सीख गया है कि मतलब इसमें तो बिना नहाए। क्या होता है कि मैं जैसे सुबह उठ जाता हूँ ना, तो कई बार क्या होता है नहाता नहीं, मैं वैसे ही बैठ जाता हूँ ध्यान करने। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 1-2 बार तो मैं ऐसे ही उठ गया था सुबह 3-4 बजे, जैसे आपने कहा था ना। अब वो 3 बजे उठा मैं और आधा पौना घंटा ध्यान किया, और फिर बहुत नींद आने लगी तो फिर वो लेट के ध्यान करने लगा, तो फिर कई बार नींद भी लग जाती, तो फिर मैं 7 बजे उठा। तो बिना नहाए फिर मैं बताओ उनसे एक दिन ये कहना है कि जैसे मैं एक दिन मान लो नहीं नहाऊं, गंदा संदा रहूं, और तो उस दिन मुझे खाना नहीं दोगी या सीने से नहीं लगाओगी, बताओ तुम ऐसा करोगी? सही है। तो ऐसे ही वो भगवान है। मान लो एक दिन में मैं तो जैसे प्यार वो मतलब ये संसारिक माता पिता है, वो परम से कभी भी तुम प्यार से उससे लिपट जाओ, गोदी में चढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, है ना। सही है। है वो भक्ति को जगह के कोई ऑफिसर थोड़ा ही है, तो परम पिता है, है ना, पिता है। सही बात। इतनी सी बात नहीं। तुम्हें तो उनसे कहना था तुम कृष्ण की भक्ति करती हो। बिजरवानी नंगी आ गई थी, बिजोर की पत्नी मतलब नंगी और केले के वो छिलके खिलाने लगी थी। सबरी ने झूठे वेर खिलाई थी कि नहीं खिलाई? तो उसके कौन बुरा माने थे। सही बात है। तो मतलब भक्ति में वो कई बार ऐसा हुआ है। तो वो इतने मतलब इतने टाइट अहंकार से मतलब वो मुझे देखते हैं कि मतलब ये तो गया, मतलब वो और एडिग होके मतलब वो करते हैं कि मतलब उनको लग रहा है कि इसने कुछ खोखा पकड़ लिया है। मतलब कोई झूठा फूटा किसी को भी बना लिया, क्योंकि ना तो महाराज जी के कोई टीवी आता ना कुछ आता, तो उनकी बुद्धि के हिसाब से उनको लग रहा है कोई ऐसे ही अहरू गहरू नत्थु गहरू बीड़ी पीने वाले और ये वाले मतलब इनने पकड़ लिया है झोला छाप वाले, और ये प्रभावित होते रहता है। मतलब कुछ भी कंप्यूटर से पढ़ लेता है, तो क्योंकि उनको नहीं मालूम कि बात की मतलब गंभीरता क्या है, तो या मतलब योग क्या चीज है, या इस बारे में मतलब बुद्धि नहीं काम करती कह लेना चाहिए। तो फिर वो मैं उतना समझा भी नहीं, क्योंकि वो विद्रोह वाली स्थिति। तो अब क्या होता है घर में, जैसे पिताजी भी नहीं करते, तो पापा भी मतलब सुबह उठते हैं अपना और अपना नहा धो के और जो अपना अभ्यास बताया वो इधर पूजा के रूम में वो लोग बैठे रहते हैं, और पिताजी अपने इधर चटाई वगैरह डाल के और अपना आराम से ध्यान साधना करते रहते। तो हालांकि मुझे तो खुशी होती है देख के कि पापा आए थे एक दिन, उन्होंने बोल दिया कुछ, मैं नहीं करता यार, तेरे को करना है जो तू कर ले।
तू जबरदस्ती मत किया कर बोले। हाँ, जिसमें जिसकी श्रद्धा है वो कुछ कहीं भी जाए बोले आदमी, बोले कुछ तू मेरे को जान करने। तो फिर उस दिन से मम्मी ने नहीं कहा मतलब पिताजी को कि मतलब तुम यही करो यही करो। पहले कहती थी कि अब तो तुमने आरती भी छोड़ दिया, पता नहीं कौन सा तुम, उनको लगा। हाँ, तो मतलब मेरे को ये, मैंने क्या कहा था पिताजी को, मतलब ठीक है उनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप दृढ़ता से मान लो उनके दबाव में आके अगर जो सही रास्ता है वो मैं भी छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है, तो आज की डेट में ठीक है, लेकिन मरने के बाद कौन किसका बताओ। वो उस समय थोड़ी ना वो काल पुरुष आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर वहाँ तो जो सही होगा महाराज वही चलेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर मैंने वही बोला कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा, और ये गलत है तो फिर इनको पता चलना ही चलना है, कोई बचा नहीं सकता फिर। हाँ, तो मुझे अब जैसे तो तुम्हारे फादर अभी मान लो आधा घंटे बैठते हैं, तो जो पूरे जीवन में जो उन्होंने भक्ति करी इधर करी, वो आधा घंटे की भक्ति उसके ऊपर बहुत भारी है, क्योंकि कायदे में काउंट हो रही है। हाँ, वही और वो भक्ति काउंट नहीं होती, वो ये सब चीज है। अब इसका मतलब इसका एक जैसे तो मदर या सिस्टर की बात है, तो सिस्टर को तो खैर जल्दी समझ में आ जाएगा, पढ़ी लिखी है, तो वो जैसे मदर और वो दोनों है, तो वो क्या है कि इनको एक लंबे तर्क की जरूरत है। ये अपनी बात करें, फिर उसको तर्क जैसे मेरे सामने हो तो उनकी समझ में आ जाएगा, तुरंत ऐसी कोई बात ही नहीं समझ में आ जाएगा। वही तो बात सबसे बड़ी समस्या। संजय से मेरी बात हो रही थी, तो मतलब संजय से जिस टाइम बात हुई उस टाइम शिवरात्रि ही थी, तो वो संजय तो छोड़ दिया, बात करता रहा। उस टाइम तक उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी, तो उसकी वाइफ जो है मतलब वो भोला उपास वगैरह कर रही थी, तो बोला महाराज जी मेरी किरण भोला उपास वो शंकर जी का उपवास कर रही है, ठीक है करना उचित है। तो मैं कही नहीं, मतलब कर रही है तो करने दो। तो मैंने जो वो करते हैं वो ही बनते हैं, चुड़ैल भूत वगैरह ये सब बनते हैं, नहीं मानो मतलब। तो वो सीधी थी, तो फिर वो मतलब उसने तो सब छोड़ दिया उसने, तो जो धर के मतलब खास करवा चौथ जैसे टाइट पर रहता वो भी नहीं करती। हाँ, तो गड़गौर वो सीधी सी बात है ना महाराज जी, जब किसी को हीरा मिल गया तो फिर कंकड़ कौन लपेटे। कोई चीजें जब श्रेष्ठ चीज मिल गई, आप ही का वो कहावत आप कहते हैं ना, मतलब ही यार किसके और दम लगाए खिसके, वो मेरे को बहुत सही लगता है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे भाई अपना कल्याण करना, वो कौन सा मतलब ही काम कर लिया अपन, जो कल्याण के लिए जीवन मिला, अगर वही काम छोड़ के बाकी कर रहे तो बेवकूफी है ना। पहले तो मैं सही बता रहा हूँ महाराज जी, मैं मतलब प्रमोशन और ये उसके इसके लिए ये एग्जाम दे देता हूँ वो एग्जाम दे देता हूँ, इधर जुड़ने के पहले भी मतलब और बड़ा बनने के लिए एसडीएम का तैयारी करने की, मतलब मैंने खूब किताबें ले ली थी, मतलब लालच। मतलब फिर आदमी जब इधर कूदता है तो फिर उसको लगता है इससे बड़ा करूं। अब तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को ये कोई प्रमोशन का तक के लालच खत्म हो गया मन में कि मतलब अरे मैं बोला मिलेगा जो किस्मत में है वो तो मिलना ही है, वे कहाँ जाएगा, बनेंगे जब बनेंगे। मतलब भटकाव खत्म हो जाता है, एक अजीब सी शांति आ जाती है अंदर। लेकिन मेरा ये इस तरफ ज्यादा वो हो गया महाराज कि मतलब नहीं, इसको कंटिन्यू उसमें लाना है मुझे, और मतलब 3 घंटा मतलब मुझे किसी भी हाल में निकालना है, जैसा आपने बताया ना, मतलब इधर की तरफ मेरे को बेजोड़ करना है करके। ये इसलिए लगता है कि मतलब बस ये है कि जीवन निरर्थक नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मकसद है कि मतलब भक्ति के लिए आए तो भक्ति हो ही जाना चाहिए। ये सही। क्योंकि क्या है कि हाय दैया में से कभी मुक्ति मिलने वाली है नहीं, बिना एक ना एक बार तो आपको क्रिया से प्रोसीजर तो आज करो या कल करो, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। हाँ, चाहे आप मतलब ये सोचोगे कि मैं आज नहीं करता, लेकिन फिर कल भी तो बात वही है ना। सही है। नहीं तो कभी ना कभी तुमको अगर और दूसरा कोई कर नहीं सकता कि चलो इसको ठेका दे देते हैं, ये इतना कर लेगा तो फिर तुम्हारे हिस्से में इतना चला जाए। तो यहाँ तो अपनी यात्रा अपने को पूरी करना है। तो अब जैसे सही है। हाँ, तो इस स्तर पे मैंने सोचा ना, तब मेरे समझ में आ गई बात। मैं बोला नहीं ये संबंध वाली बात है, माँ बहन वाली बात है,
वो यहीं तक के लिए है। और फिर उसके बाद जैसे अभी आपने बताया ना, यही चीज ठीक, यही चीज मैंने सोची थी जो आप मेरे को बता रहे ना कि माँ बाप भाई बहन। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं मुझे, जितना तुम्हारा संस्कार में होगा तभी समझ में आना होगा तो आ जाएगी, और अगर नहीं लिखा होगा तो मैं भी क्या कर सकता हूँ बताओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए भाग्य जिसका था, जब पिताजी वो उनने भी समझा और फट से चले गए और हो गया उनका काम, वो आ गए सुरक्षा के घेरे में। मतलब आई गए, कैसे भी आए, मैं तो पहली सीढ़ी तो चढ़े कम से कम। अरे और क्या भाई, नहीं और अभी तो वो काफी कर लेंगे अभी। मतलब अभी तो जैसे साहब जैसे साहब से उन्होंने सरलता से मतलब कोई एक एक बात मानी, कहीं कोई उन्होंने विरोध नहीं किया और कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी बहुत कर लेंगे। हाँ, तो पिताजी के लिए भी मतलब मैं तो वही बोल रहा था कि मतलब मैंने पिताजी को भी वही बोला था कि मतलब अगर स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है और अगर कोई 2 मिनट पहले भी अगर उसमें चढ़ जाता है तो वो ट्रेन में चढ़ गया, मतलब वो निकल जाएगा। हाँ सही है। और अगर मान लो फिर देखो उसमें कितने झंझट होते हैं, नहाओ धोओ, अगरबत्ती लाओ, प्रसाद लाओ, फूल लाओ। इसमें मना है वहाँ पे बैठ जाओ, अखबार पढ़ते करने लगो, 10 साल से भी गिनती कर ली तो मतलब हो गई। मैं तो आज ही सोए उठा महाराज जी, दोपहर में 1 घंटा बैठ के फिर कर लिया। मैं कोई टाइम फाइम नहीं देखता, मैं बोलता हूँ कम से कम नाम कमाई होते रहे, जब जहाँ लगे वहीं करने लग जाता हूँ। तो अरे वो है ही। कई बार छत पे अकेला बैठा रहता हूँ ना, जैसे शाम वाम होती तो, और नहीं तो मैं फिर वो अपने ब्लॉग की फाइल ले आया हूँ, प्रिंट आउट निकाल के 4 फाइलें बनाई है, फिर वही पलटते रहता हूँ। जो क्वेश्चन निकलते ना उसी में से निकलते, तो वो सत्संग करता हूँ। और नहीं तो फिर ये जो अभी आपसे बात हो रही ना, इसकी रिकॉर्डिंग अब रखी रहेगी, तो कभी कम से कम 40 रिकॉर्डिंग के आसपास हो गई है, तो ये रिकॉर्डिंग इसमें रहती है। कभी अकेले बोर लगा या मतलब मन में कुछ आया शंका तो ये शुरू हो जाते हैं, तो इसमें फिर वो चर्चा रहती है। चर्चा रहने से फिर उधर लगन लगने लग जाती। तो मतलब मैं अपना टाइम इन्हीं चीजों में निकालता हूँ, और फिर आपसे तो बातचीत होती रहती है मेरी, मतलब मार्गदर्शन मिल ही रहा है। तो मतलब हाँ, तो पकड़ मतलब अच्छी बन रही है भगवान की मतलब कृपा से, बोलिए आप लोग तो मेरे को बस ये खुशी। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि मतलब उनको लगता है कि ये कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जब आएगा समय तो महाराज जी कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून वही बोले ना, जो होनी है किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि जो रूल में नहीं आ पाया उसके लिए तो फिर जो जैसे है 84, अब तुम काल के हो तो फिर तुमको वही रूल में ही चलना पड़ेगा। जैसे अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा नहीं कि तुम हमारे उसमें जुड़ गए तो अब तुम मनमौजी हो जाओ। भाई रूल के अकॉर्डिंग जो भी होगा वही हो सकता है, ऐसे तो फिर सब है ना। तो अब ये लोग रूल के अंडर, अब आप कितना भी ढिंडोरा पीटे, या जैसे अभी आपके ब्लॉग में ही एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था उसमें महाराज जी, आपके लिए लिख दिया था उसने कि मतलब आपने लिखा था ना 2 प्रमुख अवतार लेने वाली शक्तियां कौन सी है, राम और कृष्ण वाली। उसके ऊपर से किसी ने दिया था कि तुम जानना चाहते हो तो मुझसे वो कर लो करके, तुम अपना ब्लॉग लिखना बंद कर दोगे करके, बेनामी ने कहा करके, ऐसा था वो। तो मैं बोला साले बल्ला अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कई लोगों को कॉन्फिडेंस, फिर वही आपका ब्लॉग पढ़ रहा था कि जैसे इंडियन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा रहता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर तुमको नॉलेज नहीं है और सामने वाला समझा रहा तो उस चीज का विरोध मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास ना इधर का नॉलेज है ना उधर का नॉलेज है। ठीक है, सही है ना। भाई किसी चीज के बारे में तुमको गारंटेड नॉलेज है पूरे, तब अधिकार के साथ बोलो, तब मतलब जो चीज तुमने नहीं। तो अब ये देखिए, अब मैं इतना मतलब समर्पित इसीलिए हूँ क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। सीधी सी बात है भाई, नहीं मालूम तो वहाँ समर्पण ही काम आता है। तो वो तुम्हारी ये थोड़ी ना कि मैं अब आपके सामने होशियारी बताऊं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं, अरे ये जरूरी थोड़ी ना महाराज जी कि आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये सही है कि आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस क्षेत्र की बात है जिससे बड़ा कोई नहीं, तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है।
तो इसलिए मैं क्या देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब जब जैसे जो विचार हैं तो विचारों से तुमने कुछ मतलब वो बनाई, कुछ सोच बनी तुम्हारी, अब वो सोच उनको काट रही है और जो परिष्कृत करके एक रिसर्च शोधन करके मतलब एक नई चीज पैदा कर रही है, वो फिट हो रही है। मतलब जो पुराने जो विचार आयाम थे या जो तुम्हारी सोच धारणा बनी थी, वो मतलब एक अस्थाई, एक मतलब वैसी बनी थी कि जिसमें ये ठोस नहीं थी। हाँ, ठोस तो उसका जो आधार ठोस नहीं था। वो कभी और अब जैसे कोई बात हाँ कभी भी मतलब मान ली गई थी। अब जैसे ये तमाम मतलब जो पहले का जो उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पर कोई ठोस चीज निकल के आ रही है। तो जब तक उस बात को काटती हुई बात नहीं आएगी तब तक ये बात मजबूत। भाई साइंस इसी क्रम पर तो चलता है। जी सही। भाई साइंस की जो प्रोग्रेस है इसी आधार पर तो होती है। जी सही। कि मतलब जैसे पुराने सिद्धांत को किसी ने काट दिया, सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया, तो वो जो नया सिद्धांत बना वो स्थापित हो गया। अब उस सिद्धांत को आगे कोई पूरे मतलब सही तरीके से काट दे, सब कर दे, तो वो स्थापित हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ यही ज्ञान में होता है मतलब। तो मैंने मतलब उनको ये सारी चीजें मतलब कोशिश बहुत की मतलब, लेकिन उनको इतना भरोसा है कि मतलब भगवान ऐसा कर, तुम भगवान मतलब इतना भरोसे से कह रहे हो कि मतलब जैसे भगवान तुमको मतलब पूरा आश्वासन दे के तुमको दिखाई देता है। तो मैं बोला कि तो वो तो मैं कह रहा हूँ, वो पढ़े लिखे के आधार पर मेरा वो रोज का ही सब काम है। हाँ नहीं, वो आपके लेवल पे महाराज जी बहुत अलग बात है। ये इनके लेवल पे वो आपने कहा था कि नहीं कि मतलब जैसे जो कम अशिक्षित होता है वो मतलब कोई भी बात को मान के चलता है, मतलब वो तर्क की कसौटी पे नहीं करता। ठीक है, कुछ जगह मानना जरूरी है लेकिन वो समर्पण के लिए, अंधाधुन मानना जरूरी नहीं। सही है। अगर मान लो वो मान ले और फिर अगर कल को उसको ये पता चले कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो घबरा जाएगा बुरी तरीके। जैसे आज अगर मैं वो ये चीज जान जाए कि मतलब जो भक्ति कर रही है उसमें से उनका 0% है और आने वाले समय में उसको इसकी ये कीमत मिलेगी, तो वो अभी किस दशा में पहुंच जाएंगे तुरंत। जैसे वो शंकर जी को कोई मानता हो और उसको पता चल जाए कि मैं चुड़ैल और प्रेत में ही जाने वाला हूँ, क्योंकि वो जाएगा ही, ये बात तो तय है क्योंकि अपन जानते। लेकिन उसके विश्वास में ये है कि अब मैं वो शिवलोक में जाऊंगा और मजे मारूंगा। ठीक है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा। कई पंडित आपसे भी टकराते होंगे ऐसे, जो मतलब बड़े गुमान में आते हैं और मतलब उनको पूरा विश्वास है कि मतलब हम लोग सीधे वही आप लिखते हैं ना, जो 72 हुरे मतलब जाम छलकाते हुए इन्हीं का इंतजार कर रही होगी, उसका फंड डाला तो आज अपने घर गया, जैसे वहां उसके लिए चाय नाश्ता तैयार होगा। ये थोड़ी न पता है कि उसको कितने पिछवाड़े पे डंडे लगते हुए जा रहा है ऊपर। हाँ, तो ये क्या है, ये मान्यतावादी लोग हैं और ये अहंकार इनका बहुत आगे चलता है। अहंकार इन द सेंस, देखिए मेरे को सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि ठीक है तुम मानते हो मानो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे मेरे सामने कोई चीज आके कोई बताता है ना महाराज, तो मैं सुनता हूँ पहले सीधे उसको, मतलब मैं खारिज आज तक किसी को नहीं करता। उसके पीछे कारण ये है कि मैं किसी चीज के बारे में जानता नहीं तो मैं खारिज क्यों करूँ। खारिज करने के लिए पहले जानना तो जरूरी। तो अब मैं वहां से दीक्षा लेके आया तो एक सिंगल बार किसी ने ये नहीं पूछा कि तू किस चीज की बात कर रहा है, तुम क्या दीक्षा लेके आए, उसका क्या बेनिफिट है, मतलब ये क्या है, मतलब सीधे तुम अपने आप को परम ज्ञानी समझ रहे हो, यही तरीका हो गया मतलब। हाँ, तो ये मतलब अगर वो ये पूछ लेते इतनी सी बात मेरे से, जबकि मैं इस बावजूद इसके मैंने ये बताने की कृपा की, मतलब कृपा के मतलब ये कि मेरे पिताजी ने भी बताने की उनको समझाने की कोशिश की कि ये होता है, और उनने ये भी बताया कि दीक्षा लेने के 6 महीने बाद अनुभव भी होते हैं, ऐसा भी होता है। तो मेरी सिस्टर ने सीधे मेरे से तुझे दिख गया, हाँ मतलब एक बार बता, तूने 10 साल हुए तो तेरे कुछ दिखा अभी तक? मतलब ठीक है, मुझे तो मतलब तू 1 महीना नहीं हुआ मेरे से तू तर्क कसौटी करने लग गई, तू बता 10 साल में तेरे कुछ दिखा? तो मतलब नहीं, तो मतलब ऐसी पढ़ाई करने से क्या फायदा, जैसे मतलब तू कर रही है, मतलब तू किए जा और तुझे नौकरी के कोई चांस नहीं, तो ऐसे कोर्स में क्यों करूँ? साफ सीधी बात है, ऐसा कोर्स नहीं करूँ, कम करो लेकिन फायदा ज्यादा पाओ।
तो वो ये चीज में मतलब सीधे तर्क पे आगे नहीं, हमारे गुरुजी ने कभी कहा नहीं, तो मतलब कहा नहीं तो फिर तू मतलब तुम फिर वो कहा नहीं तो फिर तुम अंधाधुन कहीं भी जाओ ऊपर जाके नहीं, गुरुजी ने जैसे कहा नहीं, जो जिन शास्त्रों के आधार पर गुरुजी बात कर रहे हैं वो शास्त्र तो यही कह रहे हैं, दर्शन की तो बात कह रही है। भगवान को तो उसने तपस्या की तो उसको दर्शन हुए, उसको वरदान दी हुआ। सही बात। तो मैं तो मतलब गुरुजी ये भी तो बताते 1 लाख साल में होंगे कि 10 लाख साल में होंगे, तुरंत होंगे। देखो रामायण कह रही है भाई श्रद्धालु रामायण को थोड़ी नकार सकता है। मज्जन फल पेखें तत्काला, मतलब मज्जन कहते हैं स्नान को, इसका फल तुरंत देखने में आता है। काक हो पिक बका मराला, कौआ कोयल के समान, मतलब कौआ जो कर्कश बोली बोलता है कोयल के समान मधुर बाणी हो जाती है, कौआ कोयल के समान मधुर हो जाता है, और बगुला हंस के समान, मतलब तुरंत बताया है। जो कहा है वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुखन कही नहीं जोनी। वाल्मीकि नारद अगस्त इन्होंने अपने अपने मुख से बताया, मतलब कि मेरे साथ क्या घटित हुआ। एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आती कि मतलब फिर ये लोग मतलब दीक्षा मतलब किस, ठीक है चलो इनको कुछ नहीं, लेकिन दीक्षा देने के पीछे इनका क्या लॉजिक है, मतलब क्यों फिर भ्रमित करते हैं ये लोगों को, मतलब जैसे अरे लॉजिक क्या है, एक बात बताओ। एक आम आदमी सारे प्रसंग किस लिए करता है? अपने देखो सुख वैभव प्रतिष्ठा धन शक्ति, इन्हीं 3-4 चीजों के लिए ये देवलोक ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां, मतलब ये सब इसी के लिए संघर्ष कर रहा है हर जगह। मतलब प्रतिष्ठा और पावर और धन, ये 3 चीजें हैं बस। लेकिन फिर ये एक प्रकार का दोष भी तो हो गया महाराज जी, सही भक्ति से मतलब गुमराही कर दिया ना। अरे हाँ, अब दोष हो गया, जब अज्ञान में उन्हें पता ही नहीं है। जब वो जानते हैं, अब न जानने से एक बात बताओ, कोई आदमी बिजनेस करता है, दोष हो भी गया और नहीं भी हो गया। नहीं भी इसलिए क्योंकि शिक्षक की भूमिका निभा रही है, यहाँ तक प्रेरित कर रही है। भाई मैंने एक ही बात कही कि मैं बहुत ज्यादा 1000-2000 लोगों को, अब 1000-2000 लोगों को जिन्हें मैं मतलब ठीक है रास्ता दिखा दूंगा, तो ये करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो उन्हें कुछ तो वो दे रहे हैं। सही है। और फिर वो सिस्टम कहीं ना कहीं जाता है, सिस्टम 1000 साल। अब हो सकता है तुम्हें आज ये बात लग रही है, तुम भी 1000 साल उसी कूप में भटकते रहे। तुम भी उन्हीं में शामिल थे। हो सकता है आज से कुछ 1000 साल पहले अगर मैं या मेरे जैसा कोई तुमसे कहता तो तुम वो बात मानने को, तुम भी जैसा व्यवहार कर रहे होते, है नहीं? हाँ, ये सब अपना अपना काम कर रही है। मतलब फिर उस हिसाब से देखा जाए सृष्टि में कुछ गलत नहीं है, जो हो रहा है सही है, उसका हाँ बड़ा एक लॉजिक है, बड़ा एक। महाराज जी ये जैसे एक बार जैसे साधारण जीव निकल गया तो इसको 84 में मतलब 12.5 लाख का पूरा टाइम बॉन्ड पूरा ही करना पड़ता है, मतलब 12.5 लाख साल। एक आम नियम है वैसे, मतलब ज्यादातर जैसे ऐसे अनुभव में आया है कि बीच बीच में मतलब कोई किसी की बहुत सी योनियां जैसे पशुवत, मतलब जैसा समय हो है, ये एक नियम के अनुसार पे 12.5 लाख सालों 84 लाख सब पूरी नहीं होगी पड़ती जहाँ तक है। और जैसे किसी को 6-7 लाख, किसी को जैसे, और किसी को इससे भी ज्यादा, मतलब कोई ऐसी स्थिति में चला जाता है तो एक आम नियम के तहत तो मतलब वो हो जाता है। अब जैसे आज का समय जो चल रहा है पूरे विश्व में, ये धार्मिक समय है। तो मान लीजिए इसमें 84 में जाएंगे तो ज्ञान से कहीं न कहीं हर आदमी जुड़ा है, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस से लेके गए। तुम ये मानो कि आज से 50 साल पहले ये स्थिति नहीं थी धर्म के क्षेत्र में। मतलब धर्म को लोग ऐसे ही मानते थे कि थोड़ा कभी दूर दवार बस वो कथा करवा दी सत्यनारायण की या कुछ वैसा हो गया, और कहीं मंदिर में जाए कोई गिने चुने लोग पूजा करते थे, बाकी लोग कर्म में मतलब रोजी रोटी कमाने में आसक्त रहते। धर्म नहीं था इतना। और आज मतलब ईसाई सिख कोई भी हो, गुरुद्वारे और थोड़ा मतलब हाँ भाव पूजा ही सही, मतलब काफी है। तो मतलब इससे बहुत कुछ स्पष्टता कर जाती है। तो आज के दौर में ये बात कही जाए तो वो मतलब नियम लागू नहीं होगा, मतलब नियम अभी के लिए
अब जैसे कोई सब 12.5 लाख साल की है तो वो हो सकता है 10 लाख में ही निपट जाए, हो सकता है 8 लाख में निपट जाए, और से 2-3 लाख में ही निपट जाती है। हाँ भाई, जिस क्षेत्र में ज्ञान हो गया उस क्षेत्र की व्यवस्था खत्म, वो जीवन नहीं जीना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी 84 का मतलब एक दिन क्या हुआ, डिस्कवरी पे एक कोबरा दिखा रहा था। कोबरा ही मतलब नागिन गर्भवती थी कोबरा की, और उसने उसके पेट पे इतना मतलब कस के काटा कि मतलब उसके जान निकलते तक के वो किया उसने, कोबरा ने, उसको छोड़ा नहीं। इन लोग फिल्माते भी बड़े गजब है कि मतलब जैसे सब इन्हीं को बता कर रहा हूँ, पूरा दिखाया भी उसमें मतलब। तो मैंने देखा कि मतलब एक जीव वो भी तो होगा कि सर, क्योंकि उस योनि में जैसे आज ये शरीर हम धारण किए तो ठीक उस समय भी तो उतना ही दर्द होता होगा बुरी तरीके से, मतलब पूरा कष्ट तो उतने ही पैमाने पे झेलना। अरे कष्ट तो उतना ही पैमाने पे, मतलब तो है कि मतलब सांप बन गया तो कम लग रहा है या मतलब अरे कीड़ा तो मैंने मुझे महाराज जी के साथ एक बार महाराज जी आए थे तो मैं डिस्कवरी वो ज्यादातर यही देखते, डिस्कवरी वगैरह थोड़े रोमांचक या फिर ये धार्मिक कोई सीरियल वगैरह कभी कभार तो वो चल रहा था, तो उसमें एक वो कोई जंगली गाय भैंस टाइप की थी। हाँ, वो प्रेगनेंसी में बच्चा दिया था, ये ब्लॉग में भी जिक्र किया। हाँ, वो मैंने लिखा था। तो वो मतलब वो बच्चा एकदम शेर आ गया और तो वो छोड़ के भाग गए डर के मारे, जान बचाने। तो वो बच्चा मतलब चल के भागा, मैंने वो पूरा देखा। तो मैंने कहा देखो मतलब ऐसा कैसे नॉलेज है भाई, जो अभी बच्चा आंखें भी नहीं घोरी, अभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा और वो चल रहा, तो ऐसे कैसे नॉलेज है, ये मेरा काम है। हाँ भाई, अनुभव से आती तो वहाँ अनुभव तो काम नहीं कर रहा। हाँ, अनुभव तो वहाँ ही नहीं सही है। हाँ, तो उसको कष्ट भी है, भय भी है, सब कुछ है, तो कष्ट वष्ट और याद। तुम डिस्कवरी पे तो तुम अगर देखना चाहो, जैसे कोई जानवर बीमार होता है तो उसमें चौचे मार के गिरा लेती है, अरे बहुत बुरा होता है। हाँ, मैंने तो काफी देखी। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात समझिए कि मतलब अगर किसी को हम शिक्षा लेने से तुरंत पहले बेनिफिट में मतलब अगर 84 से भी मुक्ति मिलती तो ये कितने अपने आप में कितने मतलब लंबी पीड़ा से मुक्ति है। अरे अब वो बाकी छोड़ दो। हाँ देखो, वो तो बात सब ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये तुम जैसे 1-2 महीने पढ़ा, फिर उससे पहले तुमने और भी धार्मिक साहित्य पढ़ा, तो उससे पहले तुमने मतलब पढ़ाई पढ़ी, जो शिक्षा पढ़ी है उसके आधार पर ही तो तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई। तो इसके लिए कितनी मेहनत करी, फिर तुम्हारे शुभ पुण्य संस्कार रहे, तब तुम्हारी मतलब सच्चे गुरुओं संतों से मुलाकात हुई। तो इस सब में कितना, अब ये सब कैसे तुम जैसे दूसरों को सोच रहे हो कैसे हो जाए। तो भाई अब तो तुम्हारी बिल्कुल पास की मम्मी की बात है या तुम्हारे पड़ोसी हो, तुम उसको ये सत्य बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन इसको समझाना साफ नहीं समझे, ये उसी की समझ में आता है जिसका संयोग बनता है, जिसकी कृपा होती है। यही तो मैटर है। हाँ, मतलब सही बात है। आज से पहले तो हम लोग भी उसी अवस्था में थे, वो तो पूरा योग बन के और फिर मतलब मात्रता बन के। अब इसको क्रमिक विकास मानो, अगर क्रमिक विकास की धारा मानो, यात्रा मानो, तो ये बात समझ में आ जाती है कि भाई धीरे धीरे आज ये बात समझ में आ रही है, कल वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र था मतलब वो जन्म दर जन्म जब उसकी भावना अगर मुड़ गई, भक्ति क्षेत्र मुड़ गई तो वो इधर आ जाएगा, और नहीं मुड़ी तो कब, जब तक वो थकता रहे। मतलब महाराज जी जैसे मतलब काल पुरुष की, जैसे ये मेरी माता जी मतलब कृष्ण जी की वो मूर्ति छोटा वाला नहीं होता, लड्डू गोपाल क्या बोलते। हाँ, वो उस मूर्ति का बहुत वो करती है। और जैसे ये कर्माबाई वगैरह का नहीं बताते थे जो इंसिडेंट्स, कर्माबाई को ये दिखे वो दिखे, क्या हकीकत में काल पुरुष मतलब उनपे इतना प्रसन्न हुआ था क्या, मतलब कि जैसे सूरदास को दिखा कहते हैं कई लोग, सूरदास मतलब आत्मज्ञानी संत थे कि मतलब ये काल पुरुष के थे? आत्मज्ञानी, सूरदास आत्मज्ञानी। हाँ, क्योंकि सूरदास हुए थे और एक वो हरिदास थे। नहीं, हरिदास भी नहीं होंगे महाराज जी।
नहीं नहीं, ये आत्मज्ञानी नहीं थे, पर मतलब द्वैत के जैसे कहीं हाँ कहीं कहीं जैसे भाई जो मतलब जो चेतना निचले स्तर पर उतर आती है, वही वही आत्मज्ञान पूरा मैटर वो आत्मा से संबंधित हो चला जाता है। और ये जो द्वैत है सृष्टि से संबंधित आ जाता है, कर्माया का क्षेत्र। और इसकी भक्ति अलग तरीका की है, उसकी भक्ति अलग तरीका की है। उसकी भक्ति मतलब रहस्य को जानने की है, और इसमें भी रहस्य, इसके रहस्य दूसरे। ये माया में क्या रहस्य, मतलब माया में कैसे क्या निर्माण होता है, इसमें आत्मा से कैसे प्रकृति का। हरिदास ने ये लिखा हुआ था कि मतलब काल कनाल फिरे, मतलब काल ऐसा फिर रहा है मतलब कि बकरे की तरह, कब तुमको फांस लेगा, ठीक है। और मतलब अब यहाँ पर हम लोग जो है अद्वैत में वो हम लोग जानते कि मतलब काल खुद काल पुरुष तो वही है जिसकी बात ये कर रहे हैं, और उनके नजर में वो यम के लिए कह रहे हैं, यही है। हाँ तो वो अनुराग सागर में ये जो धर्मराय यमराय करके, जब ये पहले इसका नाम धर्मराय था, काल निरंजन था। अच्छा। बल्कि पहले इसका नाम धर्मराय था, फिर काल निरंजन और यमराज वगैरह इसका जो रूप है ये इसके बाद में कहने लगे। मतलब इसलिए कि जब इसने अष्टांगी को क्रूरता से निकाल लिया, पहले इसको धर्मराय नाम था। तो क्या 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 कह रहे थे महाराज जी? काल निरंजन के बारे में बता रहे थे कि ये काल निरंजन का नाम पहले मतलब नहीं तो तुम्हारा प्रश्न क्या था, क्या कह रही थी? मेरा प्रश्न ये था कि मतलब जैसे ये हरिदास वगैरह इनके दोहे में ये लिखा था कि काल कलार सिले जग में, मतलब ये अगर तुम कृष्ण की हाँ ये इन्होंने उसी की बात कही है, जो मतलब ये यमदूत वगैरह मृत्यु के समय कष्ट होता है। हाँ। इनकी बात करके रह गई, और मतलब अपने ज्ञान के आधार पर जो वो कोई यमराज के सामने पेशी होगी, भक्ति नहीं करोगे यमराज तो वो एक सब में सही भी कह रही है। वो मतलब जो उसके रूप की कह रही हैं तो वो सही कह रही हैं। अब वो काल मतलब मैटर अलग गया। भाई अनुराग सागर में ये बातें स्पष्ट हो जाती है। वैसे जो मतलब जो काल पुरुष ने ये कहा कि मैं भक्ति के इतने सीधे कहा स्पष्ट कि मैं भक्ति के इतने पाखंड फैला दूंगा कि मतलब इंसान उनमें ऐसा उलझ के रह जाएगा कि उसका जो सत्पुरुष की भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मतलब मैं भक्ति की इतने तरह के विकसित करूंगा। तो उन्होंने कहा जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान की जो बातें हैं, भक्ति है या उसकी सिद्धांत वगैरह है, वो एकदम बिल्कुल अलग साफ बताती है, और उससे चेतना घनकर मतलब आत्मा एकदम आत्मा को जागृति ही होने लगती है। तब वो चौंका, तो उसने कहा मैं तुम्हारी आत्मज्ञान में भी मतलब ऐसी मिलावट करूंगा वो ये लगेगा कि मेरी बात है, मतलब मैं उसमें भी अपने दूत वगैरह ये नियुक्त कर दूंगा। ये अनुराग सागर में स्पष्ट लिखा है। इसीलिए उसने बहुत ज्यादा नहीं ये सब फैलाने की जरूरत थोड़ी थी। मतलब पहले ये वेद वगैरह ये सब वैसे जन बनती थी, तभी तो उससे भी है वो तो उससे भी चाह रहा था। आधे से ज्यादा ये सब ढोंगी लौसी की फैलाई हुई है। लेकिन महाराज जी बहुत एक बार हुई है। हाँ, अभी के समय में ना सही में मेरे घर में द्वैत और अद्वैत दो शाखाएं सही में चल रही मेरे घर में। मतलब एक ही घर में द्वैत और अद्वैत के दो मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से हंसी भी आती है। मतलब एक ही टाइप के मत मतलब द्वैत और अद्वैत एक साथ रन करेंगे अब घर के अंदर। नहीं तो वो हार जाएंगे उनको तो तुम द्वैत कह रही हो, वो द्वैत भी नहीं है। हाँ वो तो वास्तव में द्वैत, हाँ वो तो जीरो ही है। मतलब बेचारे वो नक्की पना है। अगर द्वैत कर रहे होते तो इतनी मतलब फिर वो तर्कहीन बात थोड़ी कहती, जो निराधार बात है। ये तो ये वो जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो निराधार है। द्वैत वाला मतलब ऐसा मामूली चीज थोड़ी होता है। जो रावण था द्वैत का ज्ञानी था, ये सब थे अहंकार में। सही है भाई द्वैत भक्ति भी छोटी नहीं, एक तंत्र मंत्र वाला भी है जिसको ठीक तरीके से पूजा की विधियां जानता है, महत्व जानता है, तरीका जानता है, तो वो तुमसे कहा देश बात करेगा, है ना।
वो कुछ तो तर्क रखेगा, वो जो थोड़ी कि ये तो हर धर्मता टाइप की है, अरे ऐसा कैसा 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 मान लिया, ये तो सब माना हुआ, माना हुआ ही है, सही बात। हाँ, तो उसको तो डेथ है, कुछ नहीं हुआ तो मूर्खता है कोरी कोरी। सही है, मूर्खता है या फिर दूसरे शब्दों अज्ञान ले लो। हाँ, है ना, अब वो अभी ज्ञान नहीं। वही मैं बता रहा हूँ महाराज जी, जब तक स्टेशन पे ट्रेन है, मतलब 2 मिनट पहले भी पकड़ ले आदमी तो पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे। अब वही बात है, स्टेशन तक अब देखो कब तक पकड़ते हैं लोग, कोशिश वही रहेगी। चलो अब उनका जब उनका समय होगा, जब प्रभु कृपा होगी, जब जैसे उनके संस्कार बनेंगे तब आएगा। तो तुम्हारा तो न तुम इसमें कोई खुशी करो न कोई अफसोस करो, क्योंकि तुम्हारा तो ये जैसे ट्रेन की बात कर रहे, तो ये तो वो मुसाफिर खाना है जिसमें तुम इकट्ठे हो गए थोड़ी देर के लिए, है ना। सही है। जब तुम्हारा उनका स्टेशन आ जाएगा तो वो उतर के चले जाएंगे, तुम्हारा अब जहाँ पे तुम्हारी मंजिल बन गई तुम वहाँ चले जाओगे, सब अपने अपने जाएंगे अलग। सही है। पर इसमें कम से कम पिताजी का तो उद्धार हो गया महाराज जी, बस ये है मेरे लिए कि चलो। हाँ नहीं, कभी नहीं उद्धार। हाँ, उद्धार क्या मतलब, अब जैसे उनकी यात्रा तो भी तुम मतलब जैसे ये संयुक्त मानते हो, चलो पिताजी संग ही जाएंगे या वहाँ जाएंगे, वो चीज अलग है। वो कब जैसे कब क्या स्थिति बने, हो सकता है पिताजी को अभी 2-3 जन्म लगे और तुम्हें 2 ही जन्म लगे, अब लगे। तो तुम्हारी स्थिति जो है वहाँ पे जाके कोई रिश्तेदारी थोड़ी होगी। तो तुम पहले भी अलग थे, अब भी अलग हो। सही है, उस लेवल पे। हाँ, ये हो सकता है, ये एक चीज हो सकती है कि तुम ज्ञान की स्थिति मान लो बढ़ जाओ तो तुम ये जान सकते हो, ये जो जीवात्मा जो कभी मेरा पिता था ये आज ऐसे स्थिति में, ये तो तुम जान सकते। हाँ, ये हो सकता है महाराज जी। मतलब ये तो तुम बोल, जैसे मैं आपके बताए निर्देशानुसार मतलब कंटिन्यू करते रहूं तो मतलब मुझे मतलब जो मतलब अनुभव के लेवल पे कितना टाइम लगेगा, कुछ भी अनुभव मतलब जैसे जानने के लिए? या 6 महीना तो बहुत, मतलब आपने कहा था 6 महीने से भी पहले हो जाता है, मतलब वो उसका कोई टाइम नहीं। हाँ, 6 महीना बहुत टाइम होता है, मतलब 6 महीना। अब ये जैसा कि मैंने बता दिया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश बढ़ाना, आत्म प्रकाश, इसको करते हैं। तो अनुभव में अब आत्म प्रकाश में ये हो जाता है कि जब तुम्हें जैसे सूक्ष्म हो गई, सुरती ऊपर को चली, ये सब हो गए, तो तुम्हें ये कारण जल्दी दिखने लगती है, कारण शरीर। ये नहीं कि तुम कारण पहुंचे या वहाँ पहुंचो, तो तुम्हारे संस्कार करते तो वो कारण वगैरह ये अनुभव में ज्यादा आती है। बाकी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ रहे, कभी कभी वैसे कामों को भी हो जाते हैं, अनुभव हो जाते हैं, कभी वैसे दिव्य लोगों के भी हो जाते हैं छोटे मोटे, पर मतलब सीधे सीधे वो मध्य मार्ग है इसका, तो उस पर ले जाके तुम्हारा आत्म प्रकाश बढ़ाता। ये हाँ, जिसको कहा गया, इसी के लिए हम पूरे प्रयासरत रहती है। अच्छा। और बाकी ये छोटे छोटे लोग हैं, ये अपने स्तर पर मतलब करते हैं, इनके अनुभव वैसे हो जाते हैं। इनके अनुभव देखने में तुमसे बढ़िया होंगे, भी कहेंगे आज हमें ये दिखा वो दिखा, और वो हाँ, मुख्य लक्ष्य के बजाय इधर उधर भटक रही होती है। अब हम क्या करें, मान लो हम थोड़ी जबरदस्ती किसी को पकड़ के भुट्टी पिलाएंगे।